सभा के नामांकन रैली में उपस्थित हमारे बीच में किसानों के मसीहा, छत्तीसगढ़ जनता के लिए दिन रात एक कर काम करने वाले हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, एक बार जोरदार, थोड़ा सा ताली कम बज रहा है, थोड़ा सा आवाज कम आ रहा है, एक बार और जोरदार। दोनों हमारे प्रत्याशियों ने खाना तो बनाए होंगे, अभी खाना भी खाना है, जोरदार नारा भी लगाना है, जोरदार ऊर्जा भी रख रहा है। हमारे बीच में हमारे प्रभारी सचिव, ओडिशा के सांसद साथी नेता भाई सप्तगिरी उल्का जी, राज्यसभा के सांसद, उच्च सदन आदरणीय दीदी श्रीमती फुल्लदेवी नेताम जी, हमारे दोनों माननीय मंत्री और आपके प्रत्याशी कोंडागांव विधानसभा माननीय मोहन मरकाम जी, डिप्टी स्पीकर भाई संत नेताम जी और हमारे प्रभारी माननीय करण देव जी और हमारे पीसीसी के सचिव प्रभारी शकीर कुरैशी जी और हमारे बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष भाई जुमुकलाल दीवान जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष देवचंद मतलाम जी, भगवती पटेल जी, राज मरकाम जी, पुरुषोत्तम गजेंद्र जी, पीसीसी के सचिव मने कुर्राम जी, शंकर मंडावी जी, दशरथ नेताम जी, कैलाश पोयाम जी, सुखमती मरकाम जी, गीतेश गांधी जी, रितेश पटेल जी, राम कुमार कश्यप जी और हमारे दो पीसीसी के सचिव हमारे बीरेश साहू जी और हमारे मरकाम रमीला मरकाम जी और पीसीसी के सचिव हमारे मांगू नेताम जी, और कोई छूट गए क्या पीसीसी? शकूर खान, आदरणीय मंच, तमाम वरिष्ठ नेतागण, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, एनएसआई और मंच के सामने बैठे हमारे सभी माता बहनें, हमारे कार्यकर्ता, हमारे युवा साथी, आज से शुरुआत हो चुकी है। आज हमारे दोनों विधानसभा से नामांकन हमारे दोनों प्रत्याशी से ने भरा। हमको जाना युद्ध के मैदान में। 7 तारीख को जब बटन दबेगा तो बस्तर का और कोंडागांव का फैसला हमारी जनता करेगी। ये युद्ध का मैदान है। ये युद्ध का मैदान में तीर नहीं, तलवार नहीं, बंदूक नहीं, गोली नहीं। इस मैदान में 7 तारीख का आपका बटन दबेगा। जब बटन दबेगा हाथ पर, जब बटन दबेगा पंजा पर, जब बटन दबेगा कांग्रेस पर, तो आएगा हाथ, निकलेगा पंजा, तो बस्तर का विकास होगा। आदरणीय साथियों, क्योंकि हमारी सरकार ने 5 साल में बेहतर काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न कभी दिन देखे, न कभी रात देखे, न कभी ठंड देखे, न कभी बरसात देखे। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, बस्तर की जनता के लिए हर विधानसभा में जाकर उन्होंने रात वहां पे रुके और कहा कि बताइए, मैं आपका मुख्यमंत्री हूं। इंग्लिश स्कूल चाहिए, इंग्लिश स्कूल देंगे। अस्पताल चाहिए, अस्पताल देंगे। और आपको देवगुड़ी चाहिए, देवगुड़ी देंगे। आपको बैंक चाहिए, बैंक मिलेगा। मतलब जो हमारी जनता ने मांगा, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनको दिया है। आदरणीय साथियों, माता बहनों, ये है बस्तर का विकास। हमारी सरकार ने 5 साल में बस्तर का कायाकल्प कर दिया, कोंडागांव का कायाकल्प कर दिया, लेकिन पूरा बदलाव हुआ नहीं है। बदलाव अभी बाकी है। जब 7 तारीख को बटन दबेगा पंजा पर, 3 दिसंबर को जब मतदान खुलेगा, जब मतदान खुलेगा, पूरा प्रदेश में 75 सीट से हम जीत के जाएंगे। उस दिन छत्तीसगढ़ का भी विकास होगा, बस्तर का भी विकास होगा। आदरणीय साथियों, 15 साल में बस्तर को इन्होंने लूटने का काम किया। चना के नाम से
चावल के नाम से, नमक के नाम से, कभी टिफिन के नाम से, कभी मोबाइल के नाम से, तो कभी तेंदुपत्ता जूता के नाम से हमारी बस्तर को चावल, नमक और चना में इन्होंने रखा। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद युवाओं को नौकरी देने का काम किया। हमारी सरकार आने के बाद बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए देने का हमारी सरकार ने काम किया। किसानों के लिए कोंडागांव में बड़े बड़े किसान हैं, किसानों का कर्जा माफी, किसानों को 2640 रुपए। कोंडागांव में हमारा मक्का प्रोसेसिंग प्लांट जो आपके सबसे 100 करोड़ से ऊपर का प्लांट लग रहा है, यहां के किसानों के लिए कोंडागांव का विकास करना है, केसकाल का विकास करना है और कोंडागांव का विकास करना है। इसलिए कांग्रेस जरूरी है। आदरणीय साथियों, भारतीय जनता पार्टी के राज में आदिवासियों को फर्जी नक्सली के नाम से गोलियां मारा जाता था, आदिवासियों को फर्जी एनकाउंटर किया जाता था, हमारे आदिवासियों को फर्जी सरेंडर किया जाता था, कई आदिवासियों के सैकड़ों घर जलाए जाते थे और ये कहते हैं आदिवासियों को शुभचिंतक हम लोग हैं। अरे हमारी सरकार आने के बाद हमारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, हमारी कांग्रेस की सरकार ने जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में जो आदिवासियों को जेल में बंद करने का काम किया, हमारी सरकार ने 1300 लोगों को छोड़ने का हमारी सरकार ने काम किया है। आदरणीय साथियों, माता बहनों, ये लड़ाई दीपक बैज का नहीं है, ये लड़ाई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नहीं है, ये लड़ाई मोहन मरकाम का नहीं है, ना ये लड़ाई संत नेताम का है, ये लड़ाई बस्तर की जनता का है, ये लड़ाई बस्तर के अस्तित्व का है, ये लड़ाई बस्तर के लोगों का है। ये लड़ाई हमारा देवगुड़ी हमारी सरकार ने दी है। देवगुड़ी, गोटान, सामाजिक भवन, जो सरकार 15 साल में काम नहीं हुआ, वो हमारी सरकार में देने का काम हुआ। इसलिए आदरणीय साथियों, माता बहनों, इसलिए मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री आते हैं, कुछ नहीं मुख्यमंत्री को गाली देके जाते, कांग्रेस को गाली देके जाते। अमित शाह जी आए कल यहाँ पे, किसी को उल्टा लटका के जाते हैं तो किसी को डरा के जाते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, ये डराना बंद करो, कभी आग उल्टा लटकाना के बात बंद करो। कभी ईडी से लड़ते हैं तो कभी आईडी से कभी आईटी से लड़ते हैं। कब तक डराओगे छत्तीसगढ़ की जनता को? 15 साल आप लोगों ने लूटा, 15 साल आपने डराया, 15 साल आपका राज रहा। आज बस्तरिया का राज है, छत्तीसगढ़िया का राज है। इसलिए कोई बस्तर की जनता डरने वाली नहीं है, ना छत्तीसगढ़ की जनता डरने वाली नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आने वाला 7 तारीख को हमको चुनाव छत्तीसगढ़ का फैसला करना है, बस्तर का फैसला करना है। हमको ऐसा हाथों में सत्ता नहीं देना है जो सत्ता पाकर हमारा बस्तर को जलाने का काम करे, हमारा छत्तीसगढ़ को चलाने का काम करे। आज भारतीय जनता पार्टी के राज में हरियाणा चल रहा है, आज हरियाणा चल रहा है और आज मणिपुर जल रहा है। ये चाहते हैं छत्तीसगढ़ भी जले, ये चाहते हैं बस्तर भी जले, लेकिन हमारा बस्तर हमारे राज्य में कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काम ने आज बस्तर शांति की ओर लौट चुका है और इसलिए आज बस्तर शांति की ओर बढ़ चुका है। आदरणीय साथियों, माता बहनों, हमारी सरकार ने इंग्लिश स्कूल दिया ताकि कोंडागांव के बच्चे भी इंग्लिश बोल सके, हमारे बस्तर के बच्चे भी इंग्लिश बोल सके। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत किए, हमारी सरकार ने माता बहनों को हाथ मजबूत करने का काम किया, हमारी सरकार ने युवाओं का हाथ मजबूत करने का काम किया, किसानों को हाथ मजबूत करने का काम किया। आपने 15 साल लटकाया किसानों को, जो कर्जा तले दबकर उन्होंने फांसी लगाने का काम किया। आपने 15 साल लटकाया है उन नौजवान युवाओं को जो रोजगार के नाम से नौकरियां नहीं मिले। हम तो 5 साल में, 15 साल में जितना भर्ती नहीं हुआ, हम 5 साल में, हमारी सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 साल में उतनी भर्ती कर दी। आदरणीय साथियों, माता बहनों, इसलिए फैसला आपके हाथ में है कि बस्तर को बचाना है तो कांग्रेस को चुनना है, बस्तर को शांति लाना है तो कांग्रेस को चुनना है और बस्तर को विकास करना है तो कांग्रेस को चुनना है। तैयार हो कि नहीं बताइए? तैयार हो? दोनों हाथ उठाकर बोलिए तैयार हो। बस्तर में भारतीय जनता पार्टी का नेस्त नाबूद कर देंगे। बस्तर में 12 से 12 सीट हमारे पास है, 12 से 12 सीट हम जीत के जाएंगे। पार्टी आला कमान ने
माननीय मोहन मरकाम को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बनाए, 4 साल काम किए, बेहतर काम किए, और आज फिर बस्तर से उनके छोटे भाई को दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आज बनाए। अगर बोलेंगे हम 12 के 12 सीट जिता के नहीं दिए, तो रायपुर, भिलाई, दुर्ग वाले क्या बोलेंगे? अरे बस्तर का प्रदेश अध्यक्ष, 2 बार बस्तर का प्रदेश अध्यक्ष, और वहां 12 सीट नहीं जिताए, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बताइए, बोलेंगे। इसलिए बस्तर में 12 के 12 सीट जिता के देना है। ये सवाल सिर्फ कांग्रेस का नहीं, हम लोग का भी सवाल है। आदरणीय साथियों, माता बहनों, बस्तर को बदलना है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ और फरेब की राजनीति को उखाड़ कर फेंकना है। वो सिर्फ झूठ के पुलिंदा पर टिके हुई है, झूठ के महल पर टिके हुई है, झूठ के बस झूठ के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन झूठ की राजनीति नहीं चलेगा। ये माई दंतेश्वरी का धरती है। माई दंतेश्वरी साथ देख रही है कि बस्तर के धरती के लिए किसने विकास किया, बस्तर की जनता के लिए किसने विकास किया, बस्तर के विकास के लिए किसने सोचा है और किसने काम किया। माई दंतेश्वरी साक्षात देख रही है। माता बहनों, युवा साथियों, जनता जनार्दन, इसलिए यहां झूठ की राजनीति नहीं चलेगा। बस्तर में हम 12 से 12 सीट जिताएंगे, चाहे आप कितने भी झूठ का अफवाह फैला लो या कितने झूठ का आप परोस लो, यहां की आपकी दाल निकलने वाली है। हमारी सरकार ने अभी आने वाला समय में 7.5 लाख लोगों को आवास का पैसा देने का काम किया। आने वाला समय में चुनाव के जस्ट बाद 10 लाख हितग्राहियों को आवास मिलेगा। कुल मिलाकर 17.5 लाख आवासहीन लोगों को आवास देने का काम करेगी। आदरणीय साथियों, माता बहनों, आरक्षण के लिए लगातार हमारी सरकार लड़ रही है ताकि आरक्षण मिले आदिवासियों को, आरक्षण मिले एससी को, आरक्षण मिले ओबीसी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने राजभवन पे उस बिल को रोक के रखा है। हमारी सरकार आएगी, लड़ाई लड़ेंगे राजभवन से लेकर दिल्ली तक, ताकि हमारे आदिवासी ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिल सके। आदरणीय माता बहनों, युवा साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बस्तर की जनता को पिछले समय आप लोगों ने 12 के 12 जिताए। आने वाला समय में फिर से 12 के 12 हमको जिताना है। एक बार जोरदार नारों के साथ मैं अपना बात समाप्ति की ओर जा रहा हूं। जोरदार एक बार नारा लगाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, और सोनिया गांधी जिंदाबाद, और राहुल गांधी जिंदाबाद, और प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, अरे सप्तगिरी गुलकार जिंदाबाद, मोहन मरकाम जिंदाबाद, संत नेता जिंदाबाद, सभी बड़े नेता जिंदाबाद, हमारे सामने बैठे कार्यकर्ता उनको भी जिंदाबाद। एक बार जोर से, और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अरे जीतेगा भाई, जीतेगा, अरे जीतेगा भाई, जीतेगा, अरे जीतेगा भाई, जीतेगा। आदरणीय साथियों, यही जोश, यही उत्साह, यही उमंग हमको 7 तारीख तक बना के रखना है। जब 7 तारीख का वोट पड़ेगा, बस्तर का विकास को लेकर गिरेगा। जब 7 तारीख को बटन दबाएंगे, बस्तर की शांति को लेकर बटन दबाएंगे। जब 7 तारीख को बटन दबाएंगे, बस्तर का आने वाला भविष्य तय होगा और बस्तर का विकास तय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए 7 तारीख को भारी मतों से केसकाल भी जिताना है, कोंडागांव भी जिताना है, और पूरे बस्तर में 12 के 12 सीट जिताना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय कोंडागांव। हमन मन के सबसे कम उम्र जो प्रदेश अध्यक्ष और बस्तर के लोकप्रिय सांसद